किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का ही होता है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही नीचे भी आती हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी जो राह ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी कहानी की जो आपको ये बताएगी कि हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं वही हमें दिखाई देता है। अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें और अपने ज्ञान को बढ़ा लें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में सफलता की वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं जो हमें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सफल बना सकता है। बहुत समय पहले की बात है कि सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 बेटे थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अपने बेटों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो अपना राजकाज भी संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। अब राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। बड़ा शानदार था, फलों से लदा पड़ा था। अब तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था। तुमने जो देखा वो मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम जिंदगी की 3 बातों को गाढ़ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें इसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय हो, विषय वस्तु हो, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। यदि तुम लंबे समय तक उस चीज को देखोगे तभी तुम उसके बारे में एक नजरिया बनाओ। अन्यथा जब तुम किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर या बहुत थोड़े समय के लिए किसी को देखकर अगर नजरिया बना लेते हो तो वो अक्सर गलत हो जाता है। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा या फलों से रदा रहता है, उसी तरह व्यक्ति, मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के व्यवसाय में, उसके व्यवहार में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अतः जब तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो कि ये जो समय है, कठिनाई है, परेशानियां हैं, ये जरूर बदलेंगे। यदि सुख आता है तो दुख आता है, और यदि दुख आता है तो सुख भी जरूर आएगा। इसके अलावा एक तीसरी बात हमेशा याद रखो कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। हमेशा अपना दिमाग खोलो। हमेशा ये सोचो कि जिंदगी में समझने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है कि हमारा नजरिया, हमारे देखने का तरीका दूसरों से अलग हो, और दूसरों के विचारों को भी जानने और उनको समझने का प्रयास करो। यदि अपनी ही बात पे अड़े रहोगे तो जिंदगी में तुम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकोगे। रखे दोस्तों कि नेत्र जो होते हैं वो केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल की पहली घंटी से सबको नफरत होती है, लेकिन जब वही घंटी आखिरी होती है ना तो सबको प्यारी होती है। इसलिए जिंदगी में अपने नजरिए को संभाल कर रखें। बिना सोचे समझे किसी भी चीज के लिए कोई धारणा ना बनाएं, और यदि आप इस तरह से अपनी जिंदगी को आगे चलते हैं या आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने में इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।